नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। 17, 18, 19 और 20 को हिमाचल के नए इलाकों में बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। बुधवार को हिमाचल प्रदेश के सभी इलाकों में धूप खिली रही, जिससे दिन का तापमान काफी बढ़ गया। मैदानी इलाकों में गर्मी ज्यादा रही। खासकर ऊना में तापमान फिर से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी मौसम गर्म होने लगा है। बुधवार को प्रदेश के 9 स्थानों पर अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अगले एक हफ्ते तक हल्की बारिश होने की संभावना है। 17-18 मई को मध्य और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। इसके बाद 19 और 20 मई को कुछ मैदानी इलाकों में और क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। सेब पर समुद्री शैवाल के अर्क का छिड़काव कर रहे बागवान। ईरान में गोल्डन किस्म पर होता है इस्तेमाल। सेब के फलों पर बागवान समुद्री शैवाल के अर्क का छिड़काव कर रहे हैं। ये छिड़काव ईरान में गोल्डन सेब किस्मों पर किया जाता है, मगर हिमाचल प्रदेश में रेड डिलीशियस और अन्य तमाम किस्मों पर बगैर प्रयोग से किया जाने लगा है। इन दिनों भी राज्य में विभिन्न कंपनियों की समुद्री शैवाल के अर्क से बनी दवाएं खूब बिक रही हैं। कई बागवान भी इनके लाभ बता रहे हैं। हालांकि बागवानी विशेषज्ञ सतर्क कर रहे हैं कि वे ऐसी दवाओं के छिड़काव से बचें जिनका डॉक्टर वाइस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौरी ने अनुमोदन नहीं किया हो। हिमाचल में शून्य छात्र संख्या वाले 80 विद्यालय होंगे बंद। लड़कों लड़कियों के 87 स्कूल होंगे बंद। हिमाचल के 80 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में एक भी छात्र नहीं है। चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान एक भी किसी भी विद्यार्थी ने यहां दाखिला नहीं लिया है। बुधवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई स्कूल शिक्षा निदेशालय की बैठक में ये आंकड़े सामने आए हैं। बैठक में इन स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा कम छात्र संख्या वाले लड़कियों व लड़कों के 87 स्कूलों को मर्ज कर सहज शिक्षा वाले स्कूलों में तब्दील कर दिया जाएगा। नजदीक के स्कूलों से शुरुआत होगी। ऐसे में एक स्कूल में सहज शिक्षा की पहली से 10वीं तक चलाई वाली कक्षाएं, दूसरे स्कूल में 11वीं और 12वीं कक्षाएं होंगी। हिमाचल में शिक्षकों के तबादलों पर इस दिन से लगेगी रोक। शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि बुधवार को हुई शिक्षा विभाग की अहम बैठक में विभाग को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि साल 2023 से ही विभाग को मजबूती देने का काम किया जा रहा है और हर जिले के अधिकारियों से रिपोर्ट ली गई है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अधिकारियों को सामने आ रही परेशानियों का समाधान करने के लिए कहा गया है। आने वाले समय में भी जरूरत के मुताबिक स्कूलों को मर्ज करने के लिए भी फैसले लिए जाने हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 2.5 साल में करीब 1200 स्कूलों को बंद किया गया है। इनमें 450 स्कूल ऐसे हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या 0 है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस महीने के अंत तक शिक्षा विभाग में शिक्षकों में तबादलों को भी बंद कर दिया जाएगा। सरकार नई तबादला नीति पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि वे शिक्षा विभाग में तबादलों की नीति बनाने का पक्ष में है। कहा कि सरकार ने पिछले साल निर्णय लिया था कि शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में वर्ष में एक बार शिक्षकों के तबादले होंगे। इसके बाद तबादले बंद किए जाएंगे ताकि शैक्षणिक सत्र सुचारू रूप से चल सके। सन के पति ने की पत्नी की हत्या, फिर शव को जलाया। पुलिस ने अधजला शव किया बरामद, आरोपी गिरफ्तार। राजधानी में एक सन के पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा और फिर शव को जलाया। साले ने रिश्तेदार के साथ मिलकर मौके पर शव को जलता हुआ देखा और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने पहुंचकर अधजले शव को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस हृदय विदारक घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोग भी इस निर्मम हत्या को लेकर स्तब्ध हैं। यह घटना शिमला के घनपेरी गांव में सामने आई है। यहां सन के व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव को घर के आंगन में ही गड्ढा खोदकर छिपाने और जलाने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। मृतका की पहचान 26 वर्षीय गुलशन के रूप में हुई है, जबकि आरोपी का नाम तोताराम पुत्र पूर्णचंद है।